नमस्ते, मैं अविचल दुबे। किसान आंदोलन के 48वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और बड़ा फैसला सुनाते हुए एक कमेटी का गठन किया। 4 सदस्यीय कमेटी जो है, इसमें 2 लोग बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं और 2 लोग किसानों के आंदोलन से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो अगर पूरा देखें बाय एंड लार्ज तो चारों लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इस कमेटी को लेकर काफ़ी सारा विवाद है। किसानों का ही कहना है कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वो सरकार की तरफ से ही बात करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कमेटी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कहा है कि अगले आदेश तक सारे कानूनों पर रोक है। जो 3 कानून हैं उन पर रोक है। इसके अलावा जो कमेटी है वो मध्यस्थता ना करे, वो हल निकाले। तीसरी बड़ी बात ये है कि अगले 2 महीने में इस काम को करे, ऐसा नहीं बहुत लंबे अरसे तक इसको ले जाए, 2 महीने तक ही हल निकाल ले। 10 दिन में इसकी बैठक हो जानी चाहिए। जो 4 लोग हैं वो इस कमेटी के दौरान अपनी बैठक कर लें। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है इसकी वो ग्राउंड रिपोर्ट चाहते हैं कि एक्चुअल चल क्या रहा है, कि किसान क्या कह रहे हैं और जो सरकार बात कह रही है कि संशोधन से समाधान का रास्ता निकालने की बात लगातार कर रही है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन है ये 4 सदस्य। 4 सदस्यों में हैं अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद जोशी, भूपिंदर सिंह मान और अनिल घनवट। ये 4 लोग हैं। इनमें 2 लोग अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी ये इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। वहीं भूपिंदर सिंह मान और अनिल घनवट ये लोग हमेशा ही किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहे, उनको एड्रेस करते रहे हैं। सबसे पहले हम अशोक गुलाटी की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि अशोक गुलाटी अभी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन यानी कि ICRIER में प्रोफेसर हैं। साथ ही वो नीति आयोग के तहत प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई एग्रीकल्चर टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं और कृषि बाजार में सुधार पर बने एक्सपर्ट पैनल के हेड भी हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात अशोक गुलाटी के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि अशोक गुलाटी CACP के हेड भी रह चुके हैं। CACP वही संस्था है जो MSP डिसाइड करती है। MSP वही जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22-23 सीजनल फसलों पर किसानों को दिया जाता है। एक फिक्स अमाउंट जो सरकार देती है हर साल डिसाइड होता है। तो वो CACP के हेड रह चुके हैं। बताया जाता है कि वो CACP के जब हेड थे तब MSP में कई सारे सुधार हुए थे, कई सारी फसलों में MSP बेहतर दिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में अशोक गुलाटी को पद्मश्री से भी नवाजा गया था। लेकिन अब यहाँ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि 28 सितंबर 2020 को अखबार इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी का एक आर्टिकल छपा था। उसी आर्टिकल को लेकर ये बताया जाता है कि अशोक गुलाटी इन कानूनों के समर्थक हैं। अशोक गुलाटी ने जो आर्टिकल लिखा था उसका जो हेड था, उसकी जो मुख्य बात थी उसमें लिखा था ऑन फार्म बिल्स गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर बट अपोजिशन मिसगाइडेड। यानी कि उनका जो आर्टिकल था उसका लब्बो लुबाब यही कहता था कि ये जो कानून आए हैं, कृषि कानून आए हैं, ये किसानों को ज़्यादा आज़ादी देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही थी कि अपोजिशन जो है मिसगाइड कर रहा है। कमेटी का दूसरा नाम है डॉक्टर प्रमोद जोशी का, वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। प्रमोद जोशी साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं। इसके साथ वो NAARM के डायरेक्टर रहे हैं। एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जैसे डॉक्टर अशोक गुलाटी ने एक आर्टिकल लिखा था, उसके बाद अब ये बात हो रही है कि वो सरकार के समर्थक हैं या फिर उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। 2017 में डॉक्टर प्रमोद जोशी ने भी एक आर्टिकल लिखा था। ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा था और ये 2017 वो दौर था जब इन कृषि कानूनों को बनाया जा रहा था। तब डॉक्टर प्रमोद जोशी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वकालत करी थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से खासा खफा हैं किसान। उन्होंने साफ कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बड़ी कंपनी आएंगी, उनकी ज़मीन ले लेंगी और फिर वो बाहर हो जाएंगे इस पूरे मार्केट से। डॉक्टर प्रमोद जोशी ने जो आर्टिकल लिखा था उसका हेड था टू फ्रेम अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ प्री कंडीशन टू मेक इट बिजनेस फ्रेंडली। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसमें ये चीज़ है कि जब किसान बीज लगाएगा उसी वक्त व्यापारी से वो डील कर सकता है कि जब फसल कटेगी तो कितना पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसमें कई सारे पेच हैं। उसमें पेच क्वालिटी का है सबसे ज़्यादा, कि जो क्वालिटी डिसाइड हुई, जिसका करार हुआ, जिसकी डील हुई, अगर वो नहीं आती है तो व्यापारी वो पैसा नहीं देता है। तीसरा नाम है भूपिंदर सिंह मान का।
ये चेयरमैन हैं AIKCC यानी कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति। ये बड़ा संगठन है, इसके अंतर्गत कई सारे किसानों के संगठन आते हैं। और भूपिंदर सिंह मान के बारे में बताया जा रहा है कि ये लगातार किसानों की बात उठाते रहे हैं। 1990 में इनको राज्यसभा भी भेजा गया था। कारण यही थे कि किसानों के इश्यूज को लगातार एड्रेस करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इनको भी कृषि कानूनों का समर्थक बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। उन्होंने बताया तो था कि कृषि कानूनों में उनको कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन उसका सुधार कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जो भूपिंदर सिंह मान ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में हैं और सरकार का समर्थन करते हैं और सरकार इसके लिए आगे आए। चौथा नाम है अनिल घनवट का। अनिल घनवट जो हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में किसानों का संगठन है, शेतकारी संगठन, उसके अध्यक्ष हैं। और अनिल घनवट के बारे में बताते हैं कि जो किसानों के खास इश्यूज महाराष्ट्र में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्याज को लेकर रहते हैं। और 2018 में BT कॉटन को लेकर रहा था, उसमें उन्होंने लगातार अगुवाई करी थी किसानों की, किसानों के पक्ष को सामने रखा था। लेकिन अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों का समर्थन अनिल घनवट ने भी किया है। अनिल घनवट ने पहले भी बोला था कि ये जो बिल हैं ये किसानों को आज़ादी देंगे, उनको ज़्यादा विकल्प देंगे। जो अनिल घनवट ने मोटा माटी बात कही थी इस आंदोलन के बारे में, साथ ही कृषि कानूनों के बारे में, उन्होंने कहा था कि इन कानूनों के आने से बाज़ारों में और गाँव में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाने का निवेश बढ़ेगा, ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, खासकर गाँव में इस तरह की बड़ी चीज़ें होने लगेंगी। पंजाब और हरियाणा के दबाव में आकर ये कानून वापस लिए जाते हैं तो इससे किसानों का खुला बाजार खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं तो उन्होंने कहा कि केवल 2 राज्यों के लिए अगर इस तरह की बात करी जाए और केवल उसी के दबाव में आकर इन कानून को वापस ले लिया जाए तो पूरे देश भर के किसानों के लिए जो खुला मार्केट, जो ओपन मार्केट खुल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो जो बात अटकी है जिसमें कहा जा रहा है कि 4 सदस्यीय कमेटी तो आपने बना दी है, किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि ये हमारी कमेटी नहीं है, इसमें हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से ही ये कमेटी बना दी है, क्योंकि चारों लोग हमेशा से ही इन कृषि कानूनों का समर्थन करते आए हैं। तो वो फिर एक तरफा बात ही करेंगे, वो किसानों की बात कहाँ रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चारों सदस्यों से कहा है कि आप जल्द से जल्द इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, 10 दिन में पहली बैठक कर लें, 2 महीने में हल लेके आएँ, मध्यस्थता नहीं लेके आएँ, और जो भी बात है वो सीधे एड्रेस करें। इसमें आप कहीं भी इफ एंड बट ना करते हुए सीधे एड्रेस करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों को टीम बनाते हुए कहा है।